हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी अभी थोड़े हद तक ठीक हूँ। और जस्ट मैंने अभी ये बेल्ट निकाल के रखी। एक्चुअली कल मैं गिर गई थी पानी से स्लिप हो गई और बहुत बुरा हाल हो गया था। तब तो मैं पूरी तरह से छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। तभी तो मैं मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और तभी क्या हुआ, मैं मेरे मम्मा के घर पे थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था और आई वॉज़ अलोन। और जब मैं गिर गई तो मुझे उठाने के लिए भी कोई नहीं था, तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। एंड मैं हाफ आवर वहाँ पे बैठी रही, जहाँ पे मैं गिरी थी आई वॉज सिटिंग देयर एंड देन वैसे ही मैं बैठी रही। और फ़ोन मैंने किया अपने हस्बैंड को, मेरी मम्मा को। मेरी मम्मा यहाँ पे नहीं है, उनके घर पे, मेरी मम्मा के घर पे मेरी मम्मा भी नहीं है, वो मेरे भाई के घर पे गई है मुंबई। तो आई वॉज छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, वैसे मैं रोने लगी थी। एंड बाद में जब मैं सोच रही थी इस सब के बारे में, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। आई वॉज लिटरली लाफिंग एट माई सेल्फ कि यार पूजा तो अभी छोटी बच्ची नहीं रही है, अभी तेरी शादी हो गई है तो बड़ी हो गई है, ऐसे तूने रोना नहीं चाहिए। बट एनी वेज तब जो हो रहा था दैट वॉज रियली पेनफुल। क्या हो गया था, मेरा हाथ एकदम स्लिप होने के बाद मैंने नीचे हाथ रखा और मेरा हाथ ही मुड़ गया था। एंड आई वॉज क्राइंग इन पेन। हालत बुरी हो गई थी मेरी। तो अब ये बैंड लगाने के बाद और वो जो जेल मुझे मिली है डॉक्टर मेडिकल वाले से, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। बट मैं शफल करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा, मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। मेरे फिंगर्स इतना मूव नहीं हो रहे हैं। बट मैं आप लोगों को इतना वेट नहीं कराना चाहती हूँ। आज उल्टा 2 वीडियोस डालूंगी मैं, भले ही थोड़े छोटे छोटे डालूंगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। क्योंकि आप लोग 2 दिन से वेट कर रहे हो, तो एक छोटा वीडियो अभी मैं शूट करती हूँ और शाम को थोड़ा बड़ा वाला सा करूँगी। और मेरे दूसरे 2 चैनल्स पे भी मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो डालूँ। सो या लेट्स स्टार्ट। ये चैनल रीडिंग होगी। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, हाउ आर दे फीलिंग, व्हाट्स गोना हैपन, आप दोनों के कनेक्शन में क्या कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में बेसिकली ये रीडिंग होगी। तो मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पकड़ते भी नहीं आ रहे कार्ड्स, बट आई विल स्टिल ट्राई। जिन्होंने भी मुझे विश किया व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे, यहाँ पे कमेंट्स में, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू। पॉसिबल नहीं होगा हर एक का नाम लेना, बट रियली 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 थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। मुझे इतने सारा मुझे पहली बात तो आप लोगों ने समझ के लिया एंड मुझे इतने ब्लेसिंग्स दी, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिखाया। रियली थैंकफुल, क्योंकि मुझे पता होता है आप लोग, कई लोग वहाँ पे अपने पार्टनर्स के साथ कुछ ना कुछ अनबन चल रही होती है, तो आपको जानना होता है, क्यूरियस होते हो आप लोग कि क्या चल रहा है मेरे पार्टनर के मन में ही, व्हाट्स गोइंग ऑन। बट जब मैं वीडियो नहीं डालती हूँ, हाँ यहाँ पे बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं आई नो, तो इतनी कुछ आपके लिए मुश्किल नहीं होती होगी। आप लोग कहीं और वीडियोस देख रहे होंगे, मैं नहीं हूँ तो, बट आई रियली मिस्ड यू ऑल। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं शाम को, रात को मेरे हस्बैंड को भी बोल रही थी कि मैं एक वीडियो बना दूँ, लाइव चली जाऊँ, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं, तू रेस्ट कर, थोड़ा कल कर लेना। सो या लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप में। ओके, न्यू वाइटलिटी विच इज़ दिस इज़ आवर फर्स्ट कार्ड। मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि your person and you both are feeling this need to start over, कुछ फिर से शुरू करना, किसी चीज़ में एक और चांस देना, एक और मौका देना, एंड फाइंडिंग दैट न्यू वाइब्रेंसी एंड न्यू वाइटलिटी इन योर लव लाइफ। मुझे लगता है आपके पर्सन और आप दोनों ही, दिस इज़ द म्यूचुअल फीलिंग विच आई एम पिकिंग अप, आप दोनों ही स्टार्ट करना चाहते हो। यू वांट टू, मैं ज़्यादा हाथ नहीं हिलाती हूँ, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो आप लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हो, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग फ्रेश, कुछ नया फ्रेश सा शुरू करना चाह रहे हो, मुझे लगता है। सो यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट अ न्यू बिगनिंग, आप एक न्यू बिगनिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओ माई गॉड, what more do we have? ओके, तो नेक्स्ट इज ब्लॉसम। वाओ, पहला कार्ड था न्यू वाइटलिटी और दूसरा कार्ड है ब्लॉसम। आई एम ऑल्सो सीइंग यू बोथ, आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ नया, ब्लॉसमिंग मतलब क्या होता है, कुछ नया, ब्लॉसमिंग वाला सीजन भी होता है, राइट? हमारे यहाँ पे नहीं होता, आई डोंट नो, बट समथिंग इज ब्लॉसमिंग, न्यू लव, न्यू फीलिंग्स, रिकनेक्टिंग,
प्यार फिर से खिलना, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक आप दोनों में कुछ तो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग वेरी सरीन, समथिंग जो आप दोनों के सोल को हैप्पी करेगा, जो आप दोनों को हैप्पी करेगा, इस कनेक्शन को हैप्पी करेगा। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? वाओ, गिविंग एंड रिसीविंग। तो दोनों ही एंड से होने वाला है, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आप कुछ दोगे, सामने वाला पर्सन कुछ देगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप। शायद अभी पहले बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप में, कोई एक पर्सन सिर्फ दे रहा था, कोई एक पर्सन सिर्फ रिसीव कर रहा था, बट नाउ इट्स द टाइम टू गिव एंड टू रिसीव, ये मुझे लग रहा है। तो आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं आपके लिए ओरेकल से। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त? वो क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं? आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? ठीक है, वाओ, आई थिंक योर पर्सन फील्स बैकस्टैब्ड। उनको लग रहा है कि उनके पीठ में छुरे ओह माय गॉड, नाइव्स, लाइक दे आर फीलिंग एज इफ यू स्टैब्ड नाइव्स इन देयर बैक। समझ गए ना अभी? लाइक उनको लग रहा है खंजर, क्या बोलते हैं यार, हमारे मराठी में बोलते हैं कि पाठित खंजर खुपसना। सो उनको बहुत हर्ट फील हो रहा है। आई एम फीलिंग सो फनी टुडे। उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक दे आर फीलिंग वेरी हर्ट। आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, कुछ चीज़ें जो आप दोनों के बीच में हुई है उसको लेकर ये पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं। उनको कुछ उनके नज़रिए से उनको लग रहा है गलत हुआ है। दे फील वेरी हार्ट ब्रोकन, दे फील वेरी सैड अबाउट समथिंग। हो सकता है गलत फहमी हो, या हो सकता है कि सच में ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसकी वजह से ये ऐसा फील कर रहे हैं। सो दे आर फीलिंग क्वाइट अलोन, लेफ्ट आउट, अबेंडेंड। दिल टूट गया है, सपने टूट गए हैं। छन से जो टूटे कोई सपना, मुझे याद आ रहा है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। ओके, बाप रे बाप, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। लाइक आपके पर्सन रो रहे हैं, दे आर क्राइंग, दे आर फीलिंग सैड, दे आर फीलिंग रिजेक्टेड, अवॉइडेड, निगलेक्टेड। क्या कर दिया आपने इनके साथ? क्या किया आपने? या इनको कोई गलत फहमी हो गई आपको लेकर, समथिंग और द अदर। लेकिन बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन। मे बी रात में सोते भी नहीं है, इनको नींद भी नहीं आती है। दे आर फीलिंग लाइक everything is over, like ख़त्म है, this is a painful ending, everything is over now, there is no start, no beginning, no looking back. Okay, मुझे ये पर्सन बहुत सैड फील कर रहे हैं। लाइक ओ माई गॉड, मे बी ये रात को सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, पुरानी बातों को ओवर थिंक करते रहते हैं। ओ माई गॉड, व्हाट्स हैपनिंग गाइज? मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं चिड़चिड़ा। आप अगर मुझे रियल लाइफ में जानते होंगे ना, जो लोग मुझे रियल लाइफ में जानते हैं, दे नो कि मैं बहुत नॉटी हूँ। मैं घर पे भी सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, सबसे बढ़ चढ़ के बात करना। लाइक बड़ी दीदी टाइप्स होते हैं ना, जो हमेशा अपना ही चलाते हैं। मेरा स्वभाव ही वैसा है। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझसे डील किया है, दे नो हाउ आई एम। मैं नॉटी सी हूँ। मैं 90% ऑफ द टाइम ना नाटक करते रहती हूँ कि गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, ऐसा दिखाती हूँ, बट मैं दिल से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती हूँ। तो प्लीज़ कभी भी मेरी किसी भी बात का बुरा मत माना करिए कि मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मैं इगोइस्टिक हो रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। आज भी मुझे देखो, और मैं ये साल में, ये जो चैनल है मेरा, ये मैं बुढ़ी होने तक रखने वाली हूँ। जब तक मैं लास्ट अपनी ब्रेथ ले रही हूँ ना, ये चैनल चलेगा। मुझे बच्चे हो गए 10 तभी भी ये चैनल चलेगा। तो आप लोग ऐसा कभी भी मत सोचना कि मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ। मैं बस आपको बता रही होती हूँ। मेरा तरीका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बात करने का, इसीलिए किसी को आदत नहीं होती है सुनने की। बट अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो, मेरे से जुड़े हो, तो आप मेरी फैमिली हो। और अगर यहाँ पे जो गर्ल्स वीडियो देख रही वो मेरे सोल सिस्टर्स है, और जो बॉयज़ वीडियो देख रही वो मेरे सोल ब्रदर्स हैं। तो मैं ना आपसे एक फैमिली की तरह बात कर रही होती हूँ।
अब हम लोग कैसे अपने सिस्टर और ब्रदर से लड़ते झगड़ते हैं, बस मैं वैसे ही आपसे, मैं हर एक बात आपसे शेयर करती हूँ और मैं क्यों आपसे चिड़चिड़ करूँ। तो किसी भी मेरी बात का बुरा मत लगने देना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ, सबसे ऐसे ही बात करती हूँ, तो मेरे किसी भी बात का आप लोग बुरा मत मानना। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। देख रहे हो, इतना ज़्यादा रोने धोने के बावजूद भी दिस पर्सन लव्स यू। दिस पर्सन फील्स कि आपसे जुदा होना, आपको भूलना, आपको आपसे दूर रहना, आपको भुला देना, आपको छोड़ देना इनके बस में ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, दिस पर्सन विल कीप लविंग यू, चाहे दूर से या पास से। सो दे आर फीलिंग लव्ड, दे आर फीलिंग लाइक they want to love you, they want to give love to you, but साथ ही साथ they are also feeling hurt about something। उनको बुरा भी लग रहा है बट फिर भी वो प्यार है अभी भी वहीं पे। आपके बारे में क्या सोच रहा है ये पर्सन, आपके बारे में आपके बारे में इनकी सोच क्या है अभी, ठीक है। ये तो वो फील कर रहे हैं अभी, बट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप कैसे इंसान हो, क्या सोच रहे हैं। ओके, उनको लग रहा है कि एक तो वो आपसे दूर जाना चाहते हैं या आप उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। उनको काफ़ी हर्ट फील हो रहा है क्योंकि स्वर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको ना चाहते हुए भी आपसे दूर होना पड़ रहा है, या उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर दूर जा रहे हो, वो आपको खो रहे हैं, आप उनसे दूर दूर जा रहे हो, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग ड्रिफ्टिंग अपार्ट, चीज़ें ख़त्म हो रही है, आप दूर जा रहे हो, वो आपसे दूर जा रहे हैं और चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे है, ऐसा उनको फील हो रहा है आपके बारे में, ठीक है। तो एक तो उनको लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो या वो आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं। सी, दे फील एज इफ आपने कुछ तो ऐसा किया है जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो इनके दिल को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंची है। सो इनको डेफिनेटली विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा कुछ तो आपने किया है, अब झूठ मत बोलना, कुछ तो आपने किया है। आप मेरे से झूठ बोल सकते हो बट अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकते। कुछ तो आपने किया है या आपके बारे में इन्होंने कुछ तो राय बना ली है जिसकी वजह से ये फील कर रहा है कि ये तो धोखेबाज है, ये कभी नहीं सुधर सकती। तो इनको लग रहा है कि ये बंदी धोखेबाज है या ये लड़का धोखेबाज है, ये कभी नहीं सुधर सकते और हमको इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है, मुझे तो चले जाना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए। एक तो ये कहीं जाने का सोच रहा है आपसे दूर, या ये सोच रहा है कि आप दूर जा रहे हो। तो इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, बेसिकली इनको ना आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव। देखो अभी मुझे अच्छा लग रहा है जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ ना, नहीं तो मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही थी। द मैजिशियन, फिर भी ये पर्सन होपफुल है, फिर भी इनको लगता है ठीक होने वाली है चीज़ें। देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्टिंग है इस पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए। कभी इनको लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, कभी इनको लगता है कि मुझे दूर जाना चाहिए, कभी इनको प्यार महसूस होता है, कभी टेंशन आता है, कभी रोते हैं, कभी धोते हैं, और फिर भी ये आपको ही चाहते हैं। फिर भी ये दे आर विलिंग टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। फिर भी इनको ठीक करनी है चीज़ें, फिर भी ये पॉजिटिव है कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा एक ना एक दिन। अगर ये पर्सन मेरे लिए सही है तो ये वापस आ जाएंगे, ठीक है, या हम दोनों एक वापस हो जाएंगे। तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग सी एनर्जी मुझे इनकी फील हो रही है, ठीक है। ओके, तो अभी देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, एक देख लेते हैं कि इनको आपसे उम्मीद क्या है, ठीक है। ये आपसे क्या उम्मीद रखते हैं अभी इस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, इसमें ये आपसे उम्मीदें क्या रखते हैं। मेरे हाथ ना ऐसे छोटे छोटे से, ऐसे इतने से ना हाइट में, तो उनमें ये कार्ड्स नहीं आ पाते, तो मुझे एकदम ओके। वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। आई थिंक उनको लगता है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि आप ना वो, कोई भी ये सही नहीं कर सकता है। बहुत हद तक चीज़ें ख़राब हो गई, हाथ से बाहर चली गई है, और वो चाहते हैं कि जो भी स्यापा आपने फैलाया है, जो रायता आपने फैलाया है, आप उसको ठीक करो, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। देखिए साइंस बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पे, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। अभी तक मुझे जो फील हो रहा है जेमिनाई है स्पेसिफिकली, और स्कॉर्पियो है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपने जो भी ख़राब कर दिया आप दोनों के बीच की चीज़ें, वो आप ठीक करो, आप उसकी पूरी जिम्मेदारी लो, आप भागो नहीं इन चीज़ों से, ऐसा वो चाहते हैं आपसे, ठीक है। और क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या उम्मीद रखते हैं। वाओ,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ऐसा भी लगता है कि आपने ना आपकी वजह से चीज़ें अटक गई है, सम थिंग्स आर स्टक बिकॉज ऑफ यू, आपके किसी बिहेवियर की वजह से चीज़ें खराब हुई है, आप उसको ठीक करो। आप दोनों के बीच की दूरी मिटा, जो भी करो वो आप ही करो, ये खुद कुछ नहीं करना चाहते अभी, और आप कहीं ना कहीं ये टाइम लेना चाहते हैं आपसे दूर, थोड़ा सा आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि आपने क्या गलत किया। तो ये चाहते हैं कि आप ऐसे अटके ही रहो, ये चाहते हैं आप अटके रहो और सोचते रहो, रिग्रेट करते रहो, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, दिस इज़ अ पाइशियन एनर्जी, ओके। मीन राशि वालों से एक तो डील कर रहे हो या आप खुद हो सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस पर्सन वॉन्ट्स कि आप कम्युनिकेट करो, आप एक्शन लो, आप सॉरी बोलो, आप इनके पीछे पीछे आओ, इनको चेज़ करो, और जो करना है आप करो। ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, अभी ये गिव अप कर चुके हैं, अब ये चाहते हैं कि जो कुछ भी करना है वो आप करो, ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, इन्होंने पूरा गिव अप कर दिया है सिचुएशन पे, ओके। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों की रिलेशनशिप में, ओके। मुझे शफल भी नहीं करते आ रहा है ठीक से, एनीवेज। अब ये क्या चाहते हैं आप, क्या नेक्स्ट एक्शन लो, क्या चाहते क्या है ये आपसे, ये क्या चाहते हैं आपसे, सॉरी नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ओके। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल स्टिल होल्ड फीलिंग्स फॉर यू, इनकी ना फीलिंग्स नेवर एंडिंग है, दिस इज़ अ किंग ऑफ कप्स। तो ये कोई ऐसे नहीं है जो आज प्यार करेंगे कल भूल जाएंगे, टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं है, इनका प्यार दूर रहकर भी वहीं रहने वाला है जो पास रहकर होता है। तो बस ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा टाइटली होल्ड करके रखेंगे, बट एक टाइम आने पे दे विल गिव इन एंड एक्सप्रेस हाउ दे फील फॉर यू। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर पाएंगे, किसी एक टाइम पे आकर ये अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे आपको और एक्सप्रेस करेंगे। क्या और नेक्स्ट होने वाला है आप दोनों के यहाँ पे, एक्सप्रेस होने वाला है प्यार, और क्या होने वाला है प्लीज़, या अगर आपने नहीं लिया तो ये जाके एक्शन लेंगे। कहीं ना कहीं ये पैशनेट है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज लियो सैज एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप नहीं करते हो तो थोड़ा टाइम रुक कर यही पर्सन एक्शन लेंगे, ये इनिशिएटिव लेंगे और ये लीडरशिप लेंगे, बट ये चाहते हैं कि आप ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिलिंग स्टेबल रिलेशनशिप। तो ये जो भी पर्सन ये मनवा के तो रहेंगे आपको, ऐसे इस तरह से छोड़ेंगे नहीं आपको, दे विल नो मैटर व्हाट, ये आपके साथ रहने वाले हैं। सो यही है इनके फीलिंग्स आपके लिए। और अभी ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं, ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। शाम को भी वीडियो आएगा 8 बजे, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। जिन्होंने अभी तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है फिर मैं वीडियो डालती हूँ तो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। ओके, आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है हमारे पास, प्लीज़ ब्रीद। तो कहीं ना कहीं आपको ठंड रखने की ज़रूरत है, ठंड पे क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, मुझे नहीं पता, जाने दो। तो मुझे लगता है आपको शांति, पीस, काम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, मेडिटेट करिए, शांत रहिए, स्ट्रेस मत करिए। आई नो इनसे दूर रहकर स्ट्रेस हो रहा होगा आपको, आई नो एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है होगा आपको, बट प्लीज़ ब्रीद इन ब्रीद आउट, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पे छोड़ दो, प्रे करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, एंजल्स से प्रे करो। मैं सच में दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोग जो भी अपने लव्ड वन से दूर हो, जो भी आप दोनों में गलतफहमियाँ हुई है, जो भी आप दोनों के बीच मनमुटाव हुए हैं, वो सॉल्व हो जाए जल्दी से जल्दी। आपके पर्सन को आपके पास आने की इच्छा हो और वो आपसे बात करे। आई वुड रियली प्रे दैट टू यूनिवर्स एंड एंजल्स। मेरे सारे व्यूअर्स जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन के हार्ट को हील कर दो, उनके दिल से दर्द दुख सब मिटा दो और उनको वापस हमारे व्यूअर के पास आने दो। नेक्स्ट कार्ड है नो प्लेस लाइक होम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसा फील आपके साथ करते हैं
द वे दे फील लाइक, उनको आपके जिस साथ घर वाली फीलिंग आती है, वो आपको अपना समझते हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, और उनके लिए आपके जैसा कुछ भी नहीं है। लाइक वो गाना है ना, जग घूमे या थारे जैसा न कोई, तो बस वैसा ही हाल है। मुझे लगता है दिस पर्सन वोंट स्टे मच लॉन्ग, लाइक ज़्यादा टाइम तक दे वोंट बी एबल टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स। तो बहुत ही जल्द एवरीथिंग विल बी ओके, चीज़ें ठीक हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या है हमारे पास? ओके, फर्स्ट ऑन एंड ऑफ, मे बी दिस पर्सन जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो वो बार बार आपके लाइफ में चले आते हैं, बार बार चले जाते हैं। तो ऐसे किसी भी पर्सन से डील कर रहे हो मे बी आप, ओके, जो बार बार इन एंड आउट करते हैं, आपके लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्ट करिए और अपने इंटेंशंस को काफ़ी क्लियर रखिए। मैनिफेस्टेशन करते वक्त कोई गलत इंटेंशन सेट मत कीजिए। सो मैनिफेस्ट करिए इस पर्सन को। ब्लेम गेम्स, तो मे बी अ पर्सन आप पे कुछ ब्लेम करते हैं, फिर आप उन पे कुछ ब्लेम करते हो, और आप दोनों का रिलेशनशिप ब्लेम गेम्स की वजह से ख़राब हुआ है। व्हाट मोर डू वी है? मे बी वो आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, जैसे आप मेरे वॉइस को मिस कर रहे थे वैसे वो आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, वो आपको एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं, जिसके साथ वो शादी कर पाएंगे, लॉन्ग सस्टेनिंग रिलेशनशिप वो बना पाएंगे। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल क्यूट सी रीडिंग निकल के आई है। अभी हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, इनफ है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या है देखते हैं। माई लव स्टोरी, आर लव स्टोरी इज़ माई फेवरेट, तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों की जो लव स्टोरी है वो मेरी सबसे फेवरेट है। सो आर लव स्टोरी इज़ माई फेवरेट। वाओ, ब्यूटिफुल। दूसरा मैसेज जो है वो है गोना प्रपोज यू सून, तो ये आपको बहुत ही जल्द प्रपोज करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। वन लास्ट चांस, तो ये आपसे एक लास्ट और आखिरी मौका चाहते हैं। दे वॉन्ट अ लास्ट चांस फ्रॉम यू। जो नेक्स्ट मैसेज है, मुझे माफ़ कर दो, तो मे बी आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे या मांगना चाहते हैं, तो माफ़ कर दो इनको, दिख रहा है? ओके, तो मुझे माफ़ कर दो। जो हमारा लास्ट मैसेज है वो है तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, तो आप इनका पहला और आखिरी प्यार हो। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है तू मेरी दुनिया है, तो आप इनकी दुनिया हो। और जो लास्ट मैसेज है वो है सब ठीक हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी ओके, जस्ट डोंट वरी, मे बी ये आपसे कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करी है आपके सिचुएशन के साथ। अगर करिए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ पूजा और ये हमारा चैनल है, और हमारे और 2 चैनल्स है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। शाम को 8 बजे वीडियो आएगा, सो आई होप आप लोग वेट कर रहे होंगे उसका। बाय, लव यू अ लॉट।